अमीर लोग ऐसा कौन सा नियम अपनाते हैं जिससे वो अमीर बने रहते हैं? उनका मनी मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या है? ऐसे कौन से नियम है जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है? वो पैसे के लिए ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए कठिन परिश्रम करता है। ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। जैसे लास्ट में मैंने आपको वीडियो दिया था कि नेटवर्थ क्या होती है, मतलब आप कितनी दौलत के मालिक हैं। बचत करने का प्राइम टाइम क्या है, किस टाइम आप बचत करें जिससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिले, बचत का सरल सा सूत्र क्या है, वो सूत्र मैंने आपको वीडियो में बताया है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अमीर लोगों का सबसे पहला नियम होता है बचत करना, और बचत के पीछे उनका उद्देश्य होता है निवेश करना। और ज्यादातर लोगों का क्या नियम है ना, बाद बाकी लोगों का नियम ये है कि वो पैसा हाथ में मिलते ही सबसे पहले चीजें खरीदेंगे, खर्च करेंगे। हम सब जानते हैं कि बचत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन बचत के बाद लोग क्या करते हैं, चीजों को खरीदने लगते हैं। चीजों को खरीदना सबकी इच्छा होती है, ये इंसानी कमजोरी है। विलासिता की चीजें खरीदने की योजना पूरे परिवार को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य उस सामान का उपभोग करना और आनंद लेना चाहता है। जबकि अमीर लोगों का उद्देश्य होता है बचत करना, और बचत के बाद उनका नियम होता है कि वो निवेश करेंगे। जिस तरह छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी सी धनराशि भी धीरे धीरे दौलत का पेड़ बन सकती है। बचाया गया पहला सिक्का वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। आप जितनी जल्दी यह बीज बो देंगे, पेड़ उतनी जल्दी उगेगा। लेकिन अगर आप पौधा उगते ही उसे खाकर खा जाएंगे तो क्या होगा, तो वो पौधा कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा। इसलिए उपभोग के प्रलोभन से बचने के लिए उस पैसे को अलग रख दे, या किसी ऐसी जगह निवेश कर दे जहां से उसे निकालना मुश्किल हो। याद रखें, आपको अपने पैसों की सुरक्षा दूसरों से नहीं करनी है, बल्कि खुद से करनी है, क्योंकि आप खुद ही अपने पैसों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। उसमें क्या होता है, वो लालची आदमी को एक सोने का अंडा मिलता है, लेकिन वो चाहता है कि वो सारे अंडे निकाल ले, इसलिए मुर्गी को मार के खा लेता है। इसी प्रकार से बचत को भी चमत्कारी मुर्गी माने, जो निवेश करने पर आपको सोने का अंडा देगी, लेकिन अगर आप उपभोग करेंगे यानी चमत्कारी मुर्गी को काटकर खा लेंगे, तो आपको सोने का अंडा कभी नहीं मिलेगा। बचत का उद्देश्य उपभोग नहीं है, निवेश करना है, ताकि आपकी मुर्गी भी सही सलामत रहे और आपको सोने का अंडा हर रोज मिलता रहे। एक बुक है द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड, उसमें ये टी हार्वेकर की है। उसमें वो बताते हैं गरीब लोग $1 को सिर्फ $1 मानते हैं, जिसके बदले में वे कोई चीज तुरंत खरीदना चाहते हैं। लेकिन अमीर लोग हर डॉलर को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोकर वो सैकड़ों डॉलर कमा सकते हैं, जिन्हें दोबारा बोकर वे हजारों डॉलर कमा सकते हैं। आप इस बारे में सोचें, आप आज जो डॉलर खर्च करते हैं, वे वो हर डॉलर दरअसल आने वाले कल में आपको $100 का पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने हर डॉलर को निवेश सेनानी की तरह मानता हूं, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिलाना है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सावधान रहता हूं और जल्दी या आसानी से उन्हें अपने पास से जाने देता हूं। अमीर बनने की चाह में बचत साधन है, निवेश लक्ष्य है। बचत पैसे का बीज है, जिसके निवेश से पैसे का पेड़ लगता है। इस बात पर एक बात याद आई, लोग अपने घरों में मनी प्लांट लगाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इससे घर में पैसा आने लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग निवेश का पेड़ उगाना ज्यादा बेहतर तरीका रहेगा। देखिए, एक निवेशक और बाद बाकी में क्या अंतर होता है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में निवेश करें, उसका आधारभूत सिद्धांत एक ही रहता है। आपकी बचत का पैसा आपके लिए काम करता है और आपको धन कमा कर देता है। निवेश की शक्ति की वजह से ही अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं। एक निवेशक निवेशक और जो जिसके हाथ में पैसा आता है वो तुरंत खर्च करता है, उनमें अंतर क्या है? जो तुरंत खर्च करते हैं उनको मैं कर्मचारी बोलता हूँ। देखिए, निवेशकों और कर्मचारियों के बीच यह फर्क होता है कि निवेशक पैसे को अपना सेवक बना लेते हैं, यानी उनका पैसा जीवन भर उनके लिए मेहनत करता है। दूसरी तरफ कर्मचारी क्या है, गुलाम होते हैं, क्योंकि वे जीवन भर पैसे के लिए मेहनत करते रहते हैं।
इस विचार को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी उनकी एक बुक है द रिच डैड पुअर डैड, और दूसरी बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है। जमीन में गड़ा पैसा, गुल्लक में रखा पैसा निवेश नहीं है, यह तो सिर्फ बचत है। अगर बचत करना पहला कदम है तो उस बचत का निवेश करके उससे लाभ कमाना ये दूसरा कदम है। जिस पैसे पर आप निवेश करते हैं वह आपका सबसे वफादार सेवक है, क्योंकि वह सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे आपके लिए मेहनत करता रहता है, और जब आप सोते हैं तब भी वो आपके खातिर काम करता रहता है, आपको कमा कर देता है। अगर निवेश लक्ष्य है तो इसके बहुत से साधन हैं, जिसमें बैंक बचत खाता भी शामिल है। मगर निवेश करते समय इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपको अपने निवेश पर कितना ब्याज या लाभ मिल रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। भारत में इस समय महंगाई हर साल 6% की दर से बढ़ रही है। अगर बैंक की ब्याज दर इससे कम है तो वो निवेश नहीं माना जाएगा, उसमें आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके पैसे का मूल्य बढ़ने की बजाय लगातार घट रहा है। आप ऐसे कितने मिलेनियर्स को जानते हैं जो बचत खाते में अपना पैसा रख के दौलतमंद बने हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने बचत खाते में अपना पैसा रख के वो अमीर बने हो। बचत दर या रिटर्न जितना ज्यादा होगा आपका निवेश उतना ही लाभकारी साबित होगा। फिक्स डिपॉजिट है, जिसको एफडी बोलते हैं, में ब्याज दर बचत खाते से ज्यादा होती है। इस समय इस ब्याज पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, जिससे एफडी की वास्तविक ब्याज दर लगभग बचत खाते जितनी ही हो जाती है। भारत में ज्यादातर लोगों के लिए निवेश का यही मतलब है, बचत खाता या एफडी। बहुत लोग कई मनी बैंक योजना ले लेते हैं और खुद पर गर्व करते हैं। मनी बैक योजना अच्छा निवेश दिखती हैं, लेकिन होती नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में भी बताऊंगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि मध्य वर्गीय लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं। जमीन जायदाद में निवेश काफी फायदेमंद और सुरक्षित समझा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है। जमीन जायदाद में निवेश बहुत लाभकारी हो सकता है, बशर्ते आप सही जगह, सही कीमत पर और सही मौके पर खरीदें। निवेश करने का एक और तरीका है मकान या दुकान किराए पर उठाकर हर महीने किराया वसूल करना। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आप सोते समय पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं खोजते हैं तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आप कर्मचारी बन के रहेंगे। फिर इसके बाद में आता है आपका शेयर बाजार। शेयर बाजार में निवेश दो तरह से किया जाता है। या तो आप स्वयं निवेश कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदकर अप्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। क्योंकि शेयर बाजार में खुद पैसे लगाने में बहुत ज्यादा जोखिम रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदना पसंद करते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। देखिए, अमीर का मतलब ये होता है कि अमीर दिखना नहीं बल्कि अमीर होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमीर बनने की दिशा में निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बचत करना, बचत के बाद निवेश करना। ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि वे ऊंची तनख्वाह या अच्छी आमदनी से अमीर बन जाएंगे। ये मान लेते हैं कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलेगी या उनके पास कार बंगला होगा तो वो अमीर है। वे इस मुद्दे की बात नहीं समझ पाते हैं कि आमदनी से नहीं बल्कि बचत और निवेश से व्यक्ति अमीर बनता है, क्योंकि आमदनी नहीं है बल्कि नेटवर्थ ही अमीरी का सच्चा पैमाना है। मैंने आपको नेटवर्थ के बारे में समझाया है, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा आप रियल में कितनी दौलत के मालिक हैं। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, विलासिता के सामान बाद में तब खरीदते हैं जब उन्हें अपने निवेश से काफी लाभ होने लगता है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अमीर दिखने या शान झाड़ने के चक्कर में निवेश की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं और पहला मौका मिलते ही विलासिता के सामान खरीद लेते हैं। इसी वजह से वे अमीर तो दिखते हैं लेकिन सचमुच कभी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन याद रहे, अमीर दिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अमीर होना, है ना। आपको अमीर दिखना नहीं ज्यादा जरूरी है, आपको अमीर होना बहुत जरूरी है। शान झाड़ने के चक्कर में वो क्या करते हैं, खुद ही
अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जैसे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी थी, वो लालची आदमी ने उस मुर्गी को ही काट लिया ताकि सारे अंडे एकदम मिल जाए, खुद पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। निवेश ही अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की बहुत ज्यादा शक्ति आपको मिलती है, आपके पक्ष में काम करती है। इस वीडियो में मैंने आपको बचत का उद्देश्य बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, किस जगह पे आप निवेश करें। आप अगर ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं तो आप कहाँ निवेश करें जिससे आपको पैसे को सही ब्याज मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।